नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदी की सीरीज़ थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब यहाँ पे हम हिंदी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है व्याकरण का, जहाँ पे आपको समझने की चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम संज्ञा को यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। तो आज सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सारी डाउट्स आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें शब्द और पद में अंतर पता होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीज़ों से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है और हम वहाँ पे फंसने लगते हैं। देखिए, शब्द क्या होता है? कोई भी शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा हो उसे शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द किसी वाक्य में फिट हो जाए उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूँ रमेश, रमेश क्या है? ये एक शब्द है। अगर मैं पूरा वाक्य बना दूँ कि रमेश एक लड़का है, अब ये क्या हो जाएगा? रमेश यहाँ पर ये एक पद हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पद के ही भेद पढ़ने हैं। जो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये पढ़ते हैं, ये सभी पद के भेद हैं। तो पद हमने जान लिया। पद क्या होता है? किसी भी वाक्य में प्रयोग हुआ शब्द पद कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपको प्रश्न बने पद के भेद कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 भेद होते हैं पद के। मैंने आपको बताया कि एक वाक्य है, मान लीजिए ये एक वाक्य है जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 ये हमने शब्द लिखे हुए हैं। अब ये सारे क्या है हमारे? ये सभी हमारे पद हैं। इनमें से कोई संज्ञा होगा, इनमें कोई सर्वनाम होगा, कोई क्रिया होगी, तो उसी को हम कहते हैं पद परिचय, और यही सब हैं हमारे पद के भेद। तो आज की वीडियो में हम इसका जो पहला वाला भेद है संज्ञा, इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपके अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आपने देखा होगा, सीधा प्रश्न बनेगा कि हिंदी में पद के कितने भेद होते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। सारे डाउट आपके यहाँ पे तक क्लियर हुए। एक और चीज, शब्द या पद 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन 5 में से जो ये शुरुआत के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों के चारों हमारे कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई स्टेटमेंट, वाक्य वहां पे दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि रेखांकित शब्द विकारी है या अविकारी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यह पहचानना है कि जो शब्द वहां पे दिया गया है क्या वो संज्ञा है। अगर संज्ञा है विकारी शब्द होगा, अगर सर्वनाम है विकारी शब्द होगा, विशेषण है तो विकारी होगा, या कोई क्रिया है तो भी विकारी होगा। अव्यय के अंदर हमारे जो प्रेपोजिशन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, और जो हमारी क्रिया विशेषण होती है वो अव्यय के अंदर आती है, और अव्यय ये अविकारी शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विकारी और अविकारी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं संज्ञा के ऊपर। संज्ञा की बात करें तो देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, किसी भी चीज़ का नाम उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसके कितने भेद होते हैं? 3। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन में 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए तो क्या करना है। जब हम नीचे पढ़ेंगे और ज़्यादा इसको डिटेल में तब बताता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, संज्ञा के भेद पूछेगा, आपने बताने हैं 3। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट है, और सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें? देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जगह या किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी इंसान का नाम आपका क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में भी इनका नाम आप पढ़ते हुए चले ताकि इंग्लिश से भी आपका ये अच्छे से क्लियर होता रहे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी चीज़ का नाम आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण के लिए दिए व्यक्तियों के नाम। तो किसी भी इंसान का नाम संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? प्रॉपर संज्ञा होगी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदियों का नाम, झीलों का नाम, कोई भी नदी हो जैसे गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, नर्मदा हो, झील हो, कोई भी झील हो, जैसे उत्तराखंड में झील है, नैनी झील है, ठीक है, नौकुचिया ताल है, ये सारी झील, किसी का भी नाम हमारा कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समुद्रों के नाम जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, किसी भी समुद्र का नाम, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों के नाम, किसी भी पहाड़ का नाम भी आपका क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके नाम आपके व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। कोई भी चीज़ का नाम हो, आपके तारों के नाम हो, आपके ग्रहों के नाम हो, सभी आपके क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसकी पहचान करना काफ़ी आसान है। ये केवल क्या होगा? आपको पहचानना है कि ये केवल इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, गांव, नगर, राज्य, देश, महादेश, दिन, महीने, किसी भी चीज़ का नाम ये कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी कि वह संज्ञा जिससे हमें उसकी पूरी जाति के बारे में जानकारी पता चलता है, जो वो डिनोट करता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें मनुष्य की, मनुष्य यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य किसी इंडिविजुअल के लिए यूज़ हो रहा होता तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता। मनुष्य संपूर्ण मानव जाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें महिला, महिला शब्द संपूर्ण महिला जाति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम पशु की बात करें तो जो हमारी संपूर्ण पशु जाति है ये उसको डिनोट कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो पूरी जाति को डिनोट करें उनको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर क्लियर हुआ? अभी कुछ डाउट जो हैं वो आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके डाउट आ रहे हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? देखिए, गुण, भाव, अवस्था, क्रिया आदि जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाए, यानी कि ऐसी विशेषताएं, ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकें। जैसे कि अगर आप देखें गुण की यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रोध आ रहा है, ठीक है, किसी को वहाँ पे अच्छा लग रहा है या हंसी आ रही है, वो सारी चीज़ें क्या है हमारी? वो गुण में आ जाएंगा। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा अवस्था, कोई भी आपकी स्टेट हो, अवस्था यानी कि जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, ये क्या है? आपकी अवस्थाएं हैं। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मिठास होता है, मिठास भी आपकी क्या है? आपको मिठास फील हो रहा है। ठीक है, आपने कोई मीठा खाया तो आपको मिठास सी लग रही है, तो वो क्या है? वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आप उसको फील कर पा रहे हो, ये है। ठीक, अब बात करते हैं अन्य भेदों की। अब देखिए, 3 भेद हमने पढ़े। जो हमने 3 भेद ऊपर पढ़े ये हैं संज्ञा के मूल भेद। अगर आपको प्रश्न बने संज्ञा के मूल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और अगर प्रश्न बने संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, अगर कुल पूछा जाएगा तो आप आंसर बताएंगे 5 भेद हैं। ठीक है, ये जो 2 भेद हैं इसके, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन दोनों को जातिवाचक जो संज्ञा है उसी का उपभेद माना जाता है। पहले इनको अलग माना जाता था, बाद में इन दोनों को किसके साथ रख लिया गया? जातिवाचक का ही इनको एक उपभेद मान लिया गया। तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो बताएंगे 3। ठीक है, संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, अगर मूल पूछेगा तो आंसर होगा 3। और संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, अगर कुल पूछा जाए तो आप आंसर करना 5 को। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब द्रव्यवाचक संज्ञा की यहाँ पे बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें इसका अर्थ होता है मटीरियल नाउन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी पदार्थ को दर्शाती हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम माप या तोल सकें, वो कहलाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम नाप सकें, तोल सकें, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी हो गया। ठीक है, पानी को हम मेज़र कर सकते हैं। सोना, चांदी, पीतल, घी, ये सब क्या है? इनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी हमें कोई मटेरियल दिखाई दे, कोई पदार्थ का बोध हो जिसको हम माप सकें, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है समूहवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। और हमने कलेक्टिव नाउन में क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का ग्रुप, कोई भी ऐसी संज्ञा जो किसी पूरे समूह के बारे में जानकारी दे, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब
जैसे कि इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें समूहवाचक की, तो जैसे कि दल, दल में क्या होता है, जैसे राजनीतिक दल होते हैं, ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपुल हुए, काफ़ी सारे लोग मिले हैं, इसीलिए दल बना है। जैसे हम बात करें सेना, सेना भी क्या है, सेना भी एक समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पे कई सारे लोगों को मिलाकर एक बना है सेना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है समूहवाचक में। अब एक और चीज़, समूहवाचक हमने बात कर दी कि ग्रुप ऑफ थिंग्स होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि वो किसी एक चीज़ से पूरी जाति का डिनोट करवाएगा। तो यही अंतर है जातिवाचक और समूहवाचक में। अगर आप सेना की बात करें, सेना क्या एक इंडिविजुअल से बनी हुई है, नहीं, इसके अंदर कई सारे लोग मिले हैं, इसीलिए ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक। जातिवाचक में अगर देखें तो मैंने कहा मानव, मानव के अंदर काफ़ी सारे मानव तो नहीं मिले हुए ना, मानव है लेकिन ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है एक मानव शब्द से। तो ये अंतर है जातिवाचक में और ये अंतर है समूहवाचक में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से कुछ और आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं। देखें, व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई व्यक्तिवाचक नाउन होता है, उसे वो जो जातिवाचक नाउन है उसके रूप में प्रयोग कर देता है। जैसे रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, एग्जाम्पल आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, वहीं से मैंने इसको लिया है। तो देखिए, ये जो बाइबल है, ये हमें पता है बाइबल विश्व में एक ही है, एक ही चीज़ का नाम है, किसी पर्टिकुलर किताब का नाम है ना बाइबल, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है उसको बाइबल कहते हैं। यहाँ पर इसने तुलना करी है कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कुरान है वो मुस्लिमों की बाइबल है। तो यानी कि बाइबल का जो अर्थ निकाला जा रहा है वो धार्मिक ग्रंथ से निकाला जा रहा है, पवित्र ग्रंथ से निकाला जा रहा है। तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, ये यहाँ पर एक पूरी जाति का बोध करा रही है कि ये एक क्या है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। इसी प्रकार जातिवाचक का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। जैसे कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित अगर हम बोले तो पूरी जाति का बोध करा रहा है पंडित, ठीक है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे पूरा वाक्य अगर हम पढ़े, इसका भाव अगर हम निकालें तो निकलेगा कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, पूरी जाति की नहीं, यहाँ पे केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जानना है, जहाँ पर हमको पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है जातिवाचक और समूहवाचक में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखना, जो द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है और भाववाचक होता है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको पूछा गया इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है, और ऑप्शन में आपको भाववाचक, समूहवाचक भी दे दिया और जातिवाचक भी दे दिया, तो आप उस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ें और फिर देखें कि जिस चीज़ के बारे में आपको पूछ रहा है, यानी कि आपको कोई भी स्टेटमेंट देगा और कहेगा कि इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, कौन सी संज्ञा है, आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और देखें कि वहाँ पर वह एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है या बहुवचन के रूप में। अगर एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ होगा तो आप उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करें। अगर उसका बहुवचन बन गया तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, और अगर नहीं बना तो वो आपका समूहवाचक हो जाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस ये भी है। देखिए, ऊपर मैंने आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताया, समूहवाचक और जातिवाचक का। एक छोटा सा डिफरेंस आप ये भी याद रख सकते हो कि जहाँ पर जो समूहवाचक है ये हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो वाक्य अगर आप कोई देखें, आपको डाउट है कि ये जातिवाचक होगा या समूहवाचक होगा, आप उस वाक्य का या उस शब्द का बहुवचन बनाने का प्रयास करें। अगर बहुवचन बन गया तो वो कभी समूहवाचक नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका जातिवाचक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे कि आपने देखा होगा लूसेंट में एग्जाम्पल दिया गया है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो सेना युद्ध के लिए तैयार है, यहाँ पे केवल एक सेना की बात हो रही है और वह सेना जो काफ़ी सारे लोगों से मिलकर बनी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाक्य में सेना हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जब आप दूसरा शब्द वहाँ पर पढ़ते हैं कि सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो यहाँ पे सेनाओं की बात हो रही है, अलग अलग सेना, हमें नहीं पता कितनी सेनाएं हैं, किस किस की सेनाएं हैं, सभी सेनाओं की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो आ जाएगा, यानी कि वो बहुवचन में प्रयोग हो गया। और जहाँ पर
बहुवचन आ गया वहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा संज्ञा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत डाउट भी अगर आपके मन में आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा PDF के थ्रू माध्यम से इस चीज़ों को ऐसे समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से मैं इन चीज़ों को समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।